हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट क्लास में हमने अलजेब्राइक टाइप के क्वेश्चंस करे थे, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब जब उसकी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। एंड कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है? जब जब उसकी डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होती है। चलिए जी, तो प्रूव डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे ऐसे ये तीन पार्ट्स हमें दिए हैं, हमें ये तीनों पार्ट्स वन बाय वन प्रूव करने हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो जो अलजेब्राइक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो वो टेबल बनाना ज़रूरी होता है। इसमें देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ट्रिग्नो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी, +1 वाले सारे फंडे क्लियर होने चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है, तो डिफ्रेंसिएशन तो हमें करनी ही करनी है। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे पता लगता है? उसकी डिफ्रेंसिएशन से। तो कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या हो गई जी? माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स पे कमेंट करना है। चलो ए पार्ट उठाते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस साइन एक्स। ए पार्ट है, ये प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहाँ? ज़ीरो से पाई। मतलब जब जब x की वैल्यू ज़ीरो से पाई है, मतलब जब जब x जो एंगल है वो ज़ीरो से पाई है। ज़ीरो से पाई का क्या मतलब बन गया? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ साइन x क्या सा होगा? साइन x फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x होता है ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड अब हमें निकालना है माइनस साइन x, क्योंकि हमारी डिफ्रेंसिएशन थी माइनस साइन x। तो साइन x अगर पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन x कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यानी कि डिफ्रेंसिएशन कैसी आ गई? डिफ्रेंसिएशन तो नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ज़ीरो से पाई के अंदर। तो हेंस प्रूव्ड। चलो जी, फिर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला गया है, बी पार्ट में कहाँ से कहाँ निकालना है? जब जब एंगल की वैल्यू पाई से टू पाई है। पाई से टू पाई मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब जब एंगल थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तब तब बताओ साइन एक्स कैसा होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो बताओ माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। माइनस साइन एक्स क्या है हमारे इस क्वेश्चन के लिए? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन कैसी आ गई? पॉजिटिव। तो डिफ्रेंसिएशन अगर पॉजिटिव होती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी कि अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहाँ? ज़ीरो से पाई। स्ट्रिक्टली का आंसर हमेशा ओपन इंटरवल में आता है, तो ज़ीरो से पाई में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकंड पार्ट का आंसर हमने क्या प्रूफ करा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीजिंग है जी? पाई से टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब वो चाहते हैं आपसे एक बात बताओ, ज़ीरो से टू पाई कैसा है? ज़ीरो से टू पाई आप ये बोल सकते हो कि इंक्रीजिंग है? नहीं। ज़ीरो से पाई तो हमने देखा अभी अभी डिक्रीजिंग है, एंड पाई से टू पाई हमने देखा इंक्रीजिंग है। तो वो कहते हैं ज़ीरो से टू पाई बताओ एक आंसर, या तो इंक्रीजिंग बोल दो या तो डिक्रीजिंग बोल दो। आप ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या बोलते हैं हम? जब हमें बिल्कुल ये ना हो, एक आंसर ना दे सके हम कि ज़ीरो से टू पाई बस ये बता दो जी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ना तो हम ये बोल सकते हैं इंक्रीजिंग है, क्योंकि किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या बोलते हैं? फ्रॉम ए एंड बी। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो गया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ज़ीरो से टू पाई। ज़ीरो से टू पाई हम एक आंसर नहीं बोल सकते। अगर हमसे पूछा होता इंटरवल बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, तो हम बोल सकते थे। लेकिन ज़ीरो से टू पाई हम एक आंसर नहीं कह सकते कि पक्का इंक्रीजिंग है या पक्का डिक्रीजिंग है पूरे ज़ीरो से टू पाई तक। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख दिया? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ज़ीरो से टू पाई। चलो जी, ये तो एक ईजी सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है अब एग्जाम्पल नंबर 12, पूरे टॉपिक का सुपर डुपर ग्रेडेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल 12th भी और एग्जाम्पल 13th भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना अब इसको। फाइंड इंटरवल्स, हमें इंटरवल्स बताने हैं इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो फंक्शन है
साइन 3x, मुझे बताना है ये 0 से पाई बाय 2 के अंदर, तो x की वैल्यू दे रखी है जी 0 से पाई बाय 2। x जो एंगल है वो है 0 से 90, x एंगल जो है वो है 0 से 90। तो 0 से 90 के अंदर बताओ ये जो फंक्शन गिवन है ये कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है। इंटरवल्स ब्रेक कर करके बताना है। हो सकता है 0 से 30 तक इंक्रीजिंग हो, 30 से 90 तक डिक्रीजिंग हो। ऐसा भी हो सकता है 0 से 60 डिग्री तक इंक्रीजिंग हो एंड 60 डिग्री से 90 डिग्री तक डिक्रीजिंग हो। कुछ भी हो सकता है, वो हमें बताना है कि किस किस इंटरवल में 0 से 90 डिग्री के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ। चलो जी, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसे पता लगता है, उसकी डिफ्रेंसिएशन से। तो एफ ऑफ एक्स अगर साइन 3x है तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, साइन की कॉस 3x एंड 3x की डिफ्रेंसिएशन 3। तो डिफ्रेंसिएशन तो हो गई। डिफ्रेंसिएशन में एंगल क्या आ रहा है 3x, मेरे पास एंगल की क्या वैल्यू है x दे रखा है जी 0 से 90। तो इसीलिए मैंने क्या करा, इस पूरे को एक बारी के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि 3x पता लग जाए कहाँ से कहाँ है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में एंगल 3x वाला चाहिए। तो x अगर 0 से 90 है तो 3x कहाँ से कहाँ होगा, 3x जो एंगल है वो हो जाएगा जी 0 से 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270। तो 0 से 270 तक है हमारा इस क्वेश्चन का एंगल 3x। अब मुझे थोड़ी देर बाद इस एंगल के ऊपर कॉस चढ़ाना है। कॉस देखो डिफ्रेंसिएशन में कॉस आ रखा है, तो कॉस पता कर लो कि कॉस 0 से 3 पाई बाय 2 मतलब पहले 3 क्वाड्रेंट में कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में फिर नेगेटिव होता है। तो इसीलिए मैंने जो एंगल्स थे उसको 2 पोर्शंस में ब्रेक कर लिया, एंगल्स को 2 पोर्शन में ब्रेक कर लिया। एक बारी मैंने कहा कि जो एंगल है 3x वो लेते हैं जी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 एंगल जो 3x है वो मैंने लिया 0 से पाई बाय 2। फिर एक बारी मैंने लिया जो एंगल है 3x उसको लिया पाई बाय 2 से लेके सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 तक। ऐसा मैंने इसलिए किया, एंगल्स को 2 पोर्शन में इसलिए ब्रेक किया क्योंकि मुझे अब इसके ऊपर कॉस चढ़ाना है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में एक जैसा सा होता है नेगेटिव। तो जब एंगल है 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट केस में आ जाओ, जब एंगल है 0 से पाई बाय 2 तो ये है केस 1। जब एंगल 3x जो है वो है 0 से पाई बाय 2, तो बताओ जी कॉस ऑफ डैट एंगल क्या होगा। कॉस ऑफ डैट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। कॉस 3x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी डिफ्रेंसिएशन थी ये, तो हमारी डिफ्रेंसिएशन कैसी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंसिएशन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन तो इंक्रीजिंग हो गया। एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, फिर बोलना फंक्शन है इंक्रीजिंग। कब, जब एंगल है, जब हमारा स्टार्टिंग का जो केस था वो क्या था, एंगल है 0 से 90। तो अब मैंने क्या करा, इस पूरे एंगल को दोबारा से 3 से डिवाइड कर लिया क्योंकि मुझे तो x चाहिए था। तो 3 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया, 0 से पाई बाय 6, 0 से पाई बाय 6। तो यानी कि 0 से 30 डिग्री तक ये फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग। नाउ अब करते हैं केस 2। चलिए जी केस 2, जब हमने एंगल लिया है 3x जो लिया है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉस ऑफ डैट एंगल क्या होगा, कॉस ऑफ डैट एंगल सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ डैट एंगल क्या है, नेगेटिव। किसी नेगेटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या थी हमारे क्वेश्चन की डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 0। तो जब डिफ्रेंसिएशन लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। एक लाइन छोड़ के आप फिर से बोलोगे फंक्शन है जी डिक्रीजिंग। कब, जब हमारा जो एंगल है वो है सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट तक। ये तो 3x निकाल दिया, हमें तो x चाहिए था, डिवाइड बाय 3 कर दिया दोनों तरफ। तो पूरी इक्वेशन को जब 3 से डिवाइड करा तो क्या बचा, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2 तक।
यानी 30 से 90 डिग्री तक। तो एक आंसर ये आया, 0 से 30 डिग्री तक फंक्शन है इंक्रीजिंग एंड 30 से 90 तक फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया? फर्स्ट पार्ट में बोल रहे थे बताओ इंक्रीजिंग कब है, तो 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक है फंक्शन इंक्रीजिंग। तो इसको फिर से लिख देते हैं। तो ए पार्ट था इंक्रीजिंग कब है, जब इंक्रीजिंग इन 0 से 30 डिग्री, एंड सेकंड पार्ट में क्या बोला था, डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग इन 60 डिग्री से 90 डिग्री। तो फाइनल आंसर हमें कुछ ऐसे लिखना था। स्टार्टिंग में जो एंगल है हमारे पास कहाँ से कहाँ गिवन था, 0 से 90। तो 0 से 90 डिग्री के अंदर 0 से 30 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड 30 से 90 तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। एक बारी फिर से लगाना पड़े तो फिर से लगाना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार स्कूल एग्ज़ाम में दिखेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, सब्जेक्टिव में दिखेगा। तो इस टाइप के और भी आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे, तब फिर हम उसको अच्छे से डिटेल में ही करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल 13 करने से पहले एक मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना भी क्या है, बस एक रिजल्ट है जो कि बहुत जगह यूज़ होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ग्राफ्स बनवा रहा हूँ। तो देखना ये होता है जैसे 0 डिग्री। अच्छा जी, फिर सबसे पहले एक लाइन लगानी है आपको इस तरह से। यहाँ क्या होता है 135 डिग्री, 135 को और क्या लिख सकते हैं हम, 3π/4 में पाई और ऐड करा तो ये एंगल हो जाता है जी 7π/4। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो मैं ब्लैक वाला रीजन बना रहा हूँ, एक हम बना लेते हैं ब्लैक वाला रीजन, एक बना लेते हैं रेड वाला रीजन। तो ये जो ब्लैक वाला रीजन है, यहाँ पे कॉस प्लस साइन, इस पूरे एरिया में ब्लैक वाले रीजन में इन सारे एंगल्स के लिए कॉस प्लस साइन की वैल्यू हमेशा होती है ग्रेटर देन 0। कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पूरा आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो कॉस प्लस साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। एंड अब जो मैंने रेड रीजन मार्क करा है, मतलब कि 135 डिग्री एंगल से लेके और ये आ गया जी 315 7π/4 कितना हो गया, 315 डिग्री तक। तो यहाँ पे हर जगह कॉस प्लस साइन कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट भी पूरा आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो जनरल नॉलेज है, ये दो ग्राफ्स जो मैं आपको करा रहा हूँ जनरल नॉलेज है, ये आपको बहुत अच्छे से हर टाइम याद होने चाहिए। ओके, बहुत काम आएंगे मौके पे। फिर अब सेकंड ग्राफ देखना। सेकंड ग्राफ यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है और सबसे पहले बताओ ये वाला एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। 45 में पाई और ऐड करा तो कितना बन गया जी, 5π/4। 5π/4 का क्या मतलब हो गया, 180 में 45 225, तो 225 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन होता है लेस देन 0, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस पूरे एरिया में कॉस माइनस साइन क्या होगा, लेस देन 0। एंड यहाँ से यहाँ तक कॉस माइनस साइन, क्योंकि कॉस बड़ा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस माइनस साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये दो ग्राफ्स आपको हर टाइम याद होने चाहिए। कभी भी अगर कॉस माइनस साइन की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से पता लग जाएगा सेकंड ग्राफ से, एंड कॉस प्लस साइन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़े अगर आपको, तो वो फर्स्ट ग्राफ से पता लग सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइम आपको याद होनी चाहिए ये दो चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जी, कैसे अब इसको यूज़ करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 13।
तो एग्जाम्पल 13 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस। तो ये फंक्शन x की वैल्यू दे रखी है 0 से 90 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक छोटी सी करेक्शन है इसमें, 0 से 90 नहीं है, ये 0 से 2 पाई है। तो यहाँ ये नहीं है 0 से 2 पाई, तो छोटी सी करेक्शन करना है इसमें, 0 से 2 पाई है इंटरवल। इस इंटरवल में बताना है कि ये जो फंक्शन है कहाँ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन दे रखा था हमें sin x प्लस कॉस एक्स। किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कैसे पता लगता था? उसकी डिफ्रेंशिएशन से। तो पहला स्टेप डिफ्रेंशिएशन का है, कई बार बच्चे यही भूल जाते हैं, तो ख्याल रखना पहले डिफ्रेंशिएशन। sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x की माइनस sin x। अब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो ये चेक करेगा कि डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी। कहाँ से कहाँ बताना है? पूरा 0 से 2 पाई के अंदर। तो पूरे एक चक्कर में 0 से लेकर 2 पाई के अंदर बताओ कहाँ कहाँ ये डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0 है, कहाँ कहाँ लेस देन 0 है। तो cos माइनस साइन का हम ग्राफ बना लेते हैं। अभी अभी हमने बनाया था, सीखा था cos माइनस साइन। तो cos माइनस साइन कैसे बनाया था? ये एंगल होता है 0, ये होता है जी 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब π/4। अच्छा जी, फिर तो π/4 में फिर पाई ऐड करा 5π/4। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 45। देख लो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया है, हाँ जी स्ट्रिक्टली यूज़ करा है, तो ओपन इंटरवल्स आएंगे। तो 0 से 45 और हमें बताना कहाँ कहाँ है, 0 से 2 पाई के अंदर अंदर। तो 0 तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, 2 पाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 0 से 45, तो जब जब हमारा एंगल है 0 से 45, तो 0 से 45। अच्छा ये बताओ आप, ये आपको भी पता है कि यहाँ पे cos माइनस साइन कैसा होता है? लेस देन 0। एंड इस एरिया में, इस पूरे एरिया में cos माइनस साइन क्या होता है? ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले 0 से 45 कौन सा एरिया आया कि जब cos x माइनस साइन x कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो यानी कि स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ किया गया था, इसलिए ग्रेटर देन 0 खाली। अच्छा जी, तो ये थी हमारे क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे आई? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन कैसा आ गया जी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब जब डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से 45 के अंदर। नाउ 45 से लेके 45 डिग्री π/4 से लेके 5π/4 तक। तो x की वैल्यू π/4 से लेके 5π/4 तक सेकेंड इंटरवल में। तो बताओ जी cos x माइनस साइन x ग्राफ की हेल्प से बताओ कैसा है? लेस देन 0। तो हमारे क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई? लेस देन 0। तो हमारा क्वेश्चन फंक्शन जो आ गया वो कैसा आ गया जी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाउ थर्ड केस। तो थर्ड केस हम बनाते हैं, π/4 तक भी हो गया, 5π/4 तक भी हो गया। तो 5π/4 से लेके अब 2 पाई तक चलते हैं। तो थर्ड एंगल हमने बनाया 5π/4 यानी 225 डिग्री से लेके पूरा 2 पाई तक, 360 डिग्री तक। मैं बताओ cos x माइनस साइन x कैसा हो गया? अगेन ग्रेटर देन 0। तो ये तो थी हमारी डिफ्रेंशिएशन कैसी होगी? ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलो जी, तो अब हमें 2 पार्ट्स करने थे। बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कब आया? एक तो आया 0 से 45 π/4 यूनियन, एंड उसके बाद 5π/4 से लेके 2 पाई तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कब आए? बाकी सारे इंटरवल में क्या सा आया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी कहाँ से कहाँ तक? ये देखो सेकंड केस जो हमने बनाया था 45 से लेके एंड 5π/4 तक ये फंक्शन कैसा आया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो गया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। वी नो डैट करके आप ग्राफ बना सकते हो और ग्राफ की हेल्प से ही हमने ये पूरा क्वेश्चन कर दिया।
चलिए जी, तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा अब? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। अब आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर, पूरी कर सकते हो मेरी तरफ से, कुछ नया नहीं आएगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका आज का होमवर्क है 1 to 10 आप क्वेश्चंस करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, बार बार अपनी कॉपी पे भी कर करके आप देखोगे ये क्वेश्चंस, रट्टे नहीं मारने, समझ के करने हैं। चलिए जी, गॉड ब्लेस यू।